नमस्कार, आपका स्वागत है। फ्रीडम यात्रा का ये पड़ाव है रामपुर जहानागंज। पिछले एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाई थी मैंने आईआईटी तक पहुंचे रामकिशन यादव से। उन्होंने आईआईटी के बाद जब वो घर लौटे, इसके बाद उनकी यात्रा शुरू हुई फ्रीडम ऐप के साथ। तो फ्रीडम ऐप के साथ उनकी यात्रा कैसी रही और उनका बिजनेस प्लान क्या है, ये आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, रामकृष्ण का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़बरदस्त है और आप उसको जानेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये उनका मॉडल है, वो आने वाले वक्त के लिए एक नई दिशा दिखाएगा। तो आपको मिलवाता हूँ, एक बार फिर से रामकृष्ण के पास चलते हैं। हेलो रामकृष्ण, कैसे आप? बहुत बढ़िया। तो आपका जो फ्रीडम ऐप पर आपने कौन सा, सबसे पहले बताया कि कौन सा कोर्स देखा और क्या करने का डिसाइड किया? मैंने जैसे टेक्सटाइल के बारे में मैंने आपसे शेयर ही किया था, तो मैंने टेक्सटाइल को देखा, उसमें पूरा ट्रेनिंग ली, सर्टिफिकेशन पूरा किया अपना, और उसके बाद मैंने उसका एक मॉडल तैयार किया। जैसे मुझे नॉलेज हुई, उसको मैंने अप्लाई किया, एक मॉडल तैयार किया जिसपे हम एक एक सेंटर वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में अपने सेंटर्स को ग्रो करेंगे। और उसमें जो महिलाएं हैं उन्हें हम बेसिकली बहनें कहते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले कि जो आपका टेक्सटाइल का देखा, टेक्सटाइल में बहुत सारे सेगमेंट आ जाते हैं, जैसे रिटेल स्टोर का आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, आपका कौन सा है? मेरा मैन्युफैक्चरिंग है जी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को मैंने चुना है। इसमें जब हमने मैन्युफैक्चरिंग को चुना तो हमने देखा कि जैसे अगर आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं अपनी क्लॉथ्स को लेने, तो वहाँ पे आपको एक चैलेंज होता है कि स्टिचिंग कहाँ होगी। आपने फैब्रिक खरीद लिया, कपड़ा ले लिया, हाँ, तो उसको सिलाएंगे कहाँ? सिलाई में ये एक तो हमने ये देखा कि एक लूप है जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं। उस पर हमने एक बिजनेस आइडिया फ्रीडम ऐप से मोटिवेट होकर एक बिजनेस आइडिया को क्रिएट करा, जिसमें हमने ये जाना कि जो भी आसपास के स्टोर्स हैं हम उन्हें कोलैबोरेट करेंगे और अपने यहाँ पे एक स्टोर को खोलेंगे जहाँ पे वहाँ की लेडीज होंगी जो अनस्किल्ड हैं, हम उन्हें स्किल्ड बनाएंगे। पहले हम उनको ट्रेन करेंगे और फिर वही लोग उनसे अटैच होकर उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मतलब पहले आप उनको कपड़ा सिलना सिखाएंगे। हाँ, अगर जो गांव की महिलाएं रहती हैं उनको आसान शब्दों में समझाऊं जी, कि आपको पहले कपड़ा सिखाया जाएगा, बनाना सिखाएंगे, सिलना सिखाएंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ, ये वाला हाँ, ये है। तो अभी तक कहाँ पहुंचा आपका, और ये आइडिया जो आपको आया जी, कैसे आपको ये आइडिया कि ये फिलअप वाला जो आप बता रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे एक बार बताया कि मैं एक बार एक रिटेल स्टोर पे कपड़ा खरीद रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ से सर्विस लूँ। मैं यहाँ पे नया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो उसने कहा देखिए हम कपड़ा ही बेचते हैं, हम आपको और कोई सर्विस नहीं बता सकते, सिलाने का पता नहीं। तो और मैंने जब इसको ऑब्जर्व करा तो मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत बड़ा लूप होल है जहाँ पे ये सभी लोगों की चैलेंजेस हैं। तो हम इसका अगर सोल्यूशन दे, देखिए आज के इंफॉर्मेशन एज में अगर आप किसी भी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। और इस बड़ी प्रॉब्लम को हम चाहते हैं कि अपने ओम शक्ति फर्म के द्वारा इस समस्या को हल करें और एक बेटर सर्विस, क्वालिटीफुल सर्विस दें। तो आपने एक लूप होल को बिजनेस आइडिया में बदला, और ये जो बिजनेस आइडिया बहुत जबरदस्त था आपका। जी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं कि कैसे आपने इसके लिए प्लान तैयार किया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं होता। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसलिए बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो चल नहीं पाते, फेल हो जाते हैं। लेकिन आपका जो प्लान है, क्योंकि आप आईआईटी से पढ़े हैं, इसलिए आपका जो प्लान है उसमें क्या खास चीजें शामिल किया आपने? देखिए, सबसे पहले मैंने इस फील्ड की स्टडी की, क्योंकि जब तक आप फील्ड को बारे में जानेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने स्टडी करी और फिर मैंने फ्रीडम ऐप से जो नॉलेज ली, स्टिचिंग फील्ड के बारे में जाना कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। फिर मैंने जो भी आसपास के हमारे अनऑर्गेनाइज जो लोकल सेंटर्स है जहाँ पे शॉप कपड़े बिकते हैं, उनसे बात की, उनको इन्वॉल्व किया अपने साथ। उन्होंने अपनी समस्या बताई, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चैलेंजेस होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे ग्राहक को एक अच्छी सर्विस नहीं मिलती। अगर आप ऐसा कुछ प्रोवाइड करेंगे तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, मार्केट स्टडी करेंगे। इसमें मेरा लगभग 10 महीने का समय बीता और उसके बाद हमने इस सेटअप को शुरू किया। अभी एक सेंटर हमारा रनिंग है, ऐसे हम 21 सेंटर एक साल के अंदर खोलने वाले हैं। 21 सेंटर? 21 मिनिमम 21 सेंटर खोलेंगे, हर ब्लॉक पे जाके एक सेंटर खोलेंगे। और यहाँ पे अभी आप एक देख रहे हैं कि कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो हैंड टू माउथ लोग थे, उनकी जॉब चली गई। तो हमने उन एसोसिएट्स को चुना जिनके पास ऐसी चैलेंजेस हैं। जैसे आप ये हमारी बहनें बैठी हैं, इनके मैक्सिमम बहुत ही पुअर फैमिली से आती हैं। तो अगर हम इनकी मदद करेंगे तो कल हम एक समाज के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल पाएंगे। तो हम इनको स्किल दे रहे हैं, काम दे रहे हैं और उस समस्या को भी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ। तो कितने लोग अब तक आपके साथ जुड़े हैं? आपने जो ये बिजनेस का एक स्टिचिंग का जो एक
बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको आपने ऑर्गेनाइज करने का एक शुरुआत किया है, प्लेटफॉर्म बनाया है। क्या इसको आप डिजिटली कर रहे हैं या इसको किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, आज के इंफॉर्मेशन एज में अगर आप डिजिटली नहीं जाएंगे तो चीज़ें नहीं हो सकती। हमने डिजिटली भी किया है और डिजिटली और फिजिकली भी किया है। हम हर एक ब्लॉक पे हमने पूरा उसका प्लान बनाया है। हम हर एक ब्लॉक पे 200 बहनों को अपने ट्रेनिंग देंगे, जिससे और कम से कम 50 शॉप्स को वहाँ पे अपने सेंटर इससे ओम शक्ति से जोड़ेंगे, जिससे वो स्किल होके उनको सर्विस देंगे। ऐसे इस तरह से हम इस समय हमने गोल बनाया कि हम 22 ब्लॉक पे जाके अपने सेंटर को ओपन करेंगे, फिर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएंगे, फिर स्टेट लेवल पे, इंडियन लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल। तो इनिशियली कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? इस समय करंट में हमारे पास 600 प्लस वुमेन्स महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 600 लोग? 600 लोग 600 लोग रखा हुआ है। जी। अब आज आप 600 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, बिजनेस अभी शुरू हुआ है, जस्ट जी पहली शुरुआत है, पहला कदम है। हाँ, ये पहला कदम। तो ये जो एक इम्पैक्ट दोस्तों है, वो फ्रीडम ऐप जो चाहता है लोगों की जिंदगी, वो यही इम्पैक्ट है कि जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपका एक कदम दूसरे 10 लोगों के साथ बढ़ता है। जी जब आप कोई काम शुरू करेंगे तो आपको 2-4 लोग और चाहिए होंगे, आपके मदद करने वाले, आपके सहायक बनने वाले। तो जब वो सहायक बनेंगे तो उनकी भी एक शुरुआत होती है नए काम के साथ। तो यही भारत बदलने का एक तरीका है जो शुरू किया है रामकृष्ण ने, कि एक बिजनेस उन्होंने खड़ा किया, तो उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और पहला इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कम वक्त में 600 लोग जुड़े। हाँ, तो आगे क्या फ्यूचर, क्या प्लान है आपके इसको लेकर? देखिए, फ्यूचर प्लान जैसे मैंने बताया ना कि पहले हम 21 सेंटर खोलेंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टीम क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि देखिए किसी फील्ड में एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब हम उसी हिसाब से उसी पैटर्न को फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे, फिर एक स्टेट को कवर करेंगे, फिर अन्य स्टेट को, फिर इसको हम इंटरनेशनल ब्रांड तक ले जाएंगे। जैसे ज़ारा, मैं एक ब्रांड को कोट करना चाहूँगा, ज़ारा को मैंने उसकी भी केस स्टडी देखी। ज़ारा एक बहुत बड़ा प्रीमियम ब्रांड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो आपकी डिमांड को ही फुलफिल करता है। तो हम भी वैसे ही अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे, उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। तो आप इंटरनेशनल लेवल का एक आपका ड्रीम है, तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं इसकी। थैंक यू। तो आपका जो इसका वो रेवेन्यू जनरेशन क्या मॉडल रहेगा? देखिए, रेवेन्यू जनरेशन का मैंने आपको बताया कि जैसे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो अगर सामने वाला आपसे कोलैबोरेट कर रहा है तो उसका भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो हमने 50 एक पॉइंट सिस्टम बनाया है। जैसे एक रेफरल, एक ग्राहक वो मेरे यहाँ भेजते हैं कपड़े के साथ सिलाई के लिए, तो मैंने उनको 50 पॉइंट्स देता हूँ, दुकानदार को, टेलर को। हाँ, रिटेल स्टोर चलाता है, हाँ, उसको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही वो 500 10 ऑर्डर मेरे यहाँ प्लेस करेगा, 500 पॉइंट्स हो गए तो 1 पॉइंट बराबर 1 रुपीज, तो हमने वो 500 होते ही उनको पेमेंट कर देंगे। तो उनके लिए फायदा है, उनके लिए फायदा है, उनको एक और रेवेन्यू जनरेट करने का सेक्टर मिल गया। और उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा, वो मेरी अभी बात हुई तो उनको कह रहे थे हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको सर्विस भी मिल रही है। दोनों चीजें हो रही है, दोनों का प्रॉफिट है। हाँ, दोनों का प्रॉफिट है। और जो लोग घरों में है, जो महिलाएं, उनको रोजगार मिल रहा है उनको। हाँ, तो अभी आपका जो शुरुआत हुआ है, आपने इनिशियली स्टार्ट किया, तो इसमें आपकी हेल्प किस तरह से आपको मिली फ्रीडम से? देखिए, फ्रीडम ऐप में एक तो मैंने स्किल वाला सीखा, एक फ्रीडम ऐप में ये भी चलता है कि कैसे आप फाइनेंशियली लोन वगैरह ले सकते हैं, उसकी भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है। तो मैंने वहाँ से भी नॉलेज लिया, चीज़ों को समझा है, और मैंने खुद ही लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, क्योंकि लोन एक प्रोसेस है ना, पेपर वर्क है, तो उतना हम वेट नहीं कर सकते। तो जो मेरे पास पूंजी थी लगभग 2-3 लाख रुपए, मैंने उसे इन्वेस्ट करा है और अपने सेंटर्स को एक्टिव करना शुरू कर दिया। तो कौन सी स्कीम के तहत आपका ये आता है, जो हमारे देखने वाले हैं, अगर जो लोग, कौन सी स्कीम के तहत आप लोन और सब्सिडी चाहते हैं? जैसे मुद्रा लोन है, प्रधानमंत्री जी हमारे जो है मुद्रा लोन चला रहे हैं, उसके लिए मैंने ट्रेनिंग ली, तो फ्रीडम ऐप से जानकारी मिली, उसके लिए मैंने अप्लाई कर रखा है। अभी वहाँ से कोई रिप्लाई तो अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी वो भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन हमने कदम बढ़ा दिया है। कदम बढ़ा दिया है। जी। तो जो हमारे देखने वाले दर्शक है, उनको बता दूं कि मुद्रा लोन का बहुत अच्छा कोर्स है फ्रीडम ऐप पर। गारमेंट बिजनेस का है, तमाम तरह के बिजनेस है, सब तरह के कोर्सेज हैं, 960 कोर्सेज हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बिजनेस आइडियाज़ हैं, कितने खेती की टेक्नोलॉजी है, और कितना वहाँ पर पर्सनल फिनांस का, जैसे आपका मुद्रा लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, या आपका जो सेविंग अकाउंट है, तमाम तरह की जानकारियाँ फ्रीडम ऐप पर आपको मिल जाएगी। जब आप फ्रीडम ऐप पर जाएंगे और कोर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। जी। एक हम बात कर रहे हैं आपका ये बिजनेस के बारे में, आपका जो एक स्टडी का जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, IIT वाला, तो उसका क्या किरदार रहा इस पूरे बिजनेस वाले मामले में? देखिए, अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो कुछ ना सीखे, चाहे ना सीखे, हार्ड लेबर करना सीख जाते हैं, वो भी लॉयल्टी के साथ। जी।
वो बहुत काम किया। जी। क्योंकि जब मैंने 10 महीने बिताए जो आपको बताए, जी। वो 10 महीनों में मुझे कभी भी ये नहीं पता दिन कब हुआ रात कब हुई, मैंने जी। 24 घंटे वो थिंकिंग में लगाई। जी। अब 10-20 घंटे जो फील्ड में लगाए, बाकी जब भी मुझे टाइम लगा मतलब अपने मॉडल पे काम किया। जी। और वो हार्ड वर्क वहीं से मिला है। वहीं से मिला। हाँ। जी। तो ये हार्ड वर्क करना वहाँ से सीखे और उम्मीद आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने नई शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं कि आपका बिजनेस है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू। तो ये हमारे साथ रामकृष्ण हैं और इनकी टीम की जो मेंबर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि वो क्या कर रही हैं इनके साथ, जो इनका बिजनेस है वो किस तरह से आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये इकलौते हैं, अकेले हैं। तो इनके साथ 600 और लोग अभी जुड़े हैं और आने वाले टाइम में और बहुत सारे जुड़ेंगे। तो ये 600 लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या भूमिका इस बिजनेस में, उनसे भी थोड़ा जानते हैं। तो उनसे आपको मिलवाता हूँ। तो इस पूरे बिजनेस प्लान के एक और किरदार हैं जो महिलाओं को जोड़ रहे हैं इस बिजनेस के साथ, उनसे रूबरू करवाता हूँ। रीता यादव हमारे साथ है। रीता जी कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सर। आप बताएं कि आपका बिजनेस प्लान है वो कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे महिलाओं को जोड़ रहे हैं? सर ये जब प्लान मेरे सामने आरके जी ने रखा था, तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेटर हूँ, महिलाओं की संस्था चलाती हूँ। मेरे साथ 1,500 महिलाएं वर्क कर रही हैं, साथ जुड़ी हुई हैं और 8 ब्लॉकों से मैं अभी अच्छा वर्क कर रही हूँ। तो इन्होंने बताया, तो मेरी जो संस्था है सर सिर्फ अभी रोज़गार की बात करती है। वो सिर्फ कहती है कि आपको रोज़गार प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन 2 सालों में वो शून्य रहे हैं। जी। तो आरके जी ने जब मुझसे ये कहा कि ऐसे ऐसे प्लान है और ऐसे आपको काम करना है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जो मेरे बेरोजगार बहनें हैं उनको काम मिल जाए और मैं उनके लिए संस्था से कुछ कर पाऊँ। और थैंक्स आरके मेरा साथ हर मोड़ पे देते हैं और मैंने अभी ट्रेनिंग 13 दिन की कंप्लीट कराई अपने सहयोगियों के साथ और जो मेरे ट्रेनर थे 5 तो उनके साथ, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है सर। और इस आशा से कि हम लोग आगे इन लोग के साथ बढ़ें और इन लोग को रोज़गार प्रोवाइड हो रहा है तो 2 रुपए की मदद हो जाए, क्योंकि आप लोग शायद उस गांव में नहीं गए हैं जहां पे स्थितियां ये हैं सर कि एक टाइम खाना नहीं है, घर नहीं है सर। जब मैं 3 साल पहले अपने गांव गई ना, तो मुझे ये बातें देख के चुभती थी और इस संस्था में आने का सबसे बड़ा मोटो मेरा यही था कि मैं आज इनके लिए कुछ करूँगी। जिस गाँव में मैं रहती हूँ सर, मुझे ये कहा जाता है कि ये बैग लेके घूमती है, लेकिन आज परमात्मा ने शायद उसका रिजल्ट मुझे दिया और रास्ता दिया कि मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ। रास्ता मिलना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि रामकृष्ण हमारे जो आपके पूरे इस बिजनेस प्लान के सूत्रधार हैं सर। उन्होंने जैसे कि फ्रीडम ऐप देखा, उसके बाद उनको रास्ता मिला, ऐसे ही उनके साथ आपको रास्ता मिला। एक महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पर एक रोजगार का आपने एक प्लान तैयार किया। जी सर। तब आप आगे आप जब महिलाओं के पास जाते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है? सर पहले तो वो थोड़ा डरे होते हैं उनसे बात करना कि हम पैसा लेके चले जाएंगे या कुछ ऐसा गलत होगा, क्योंकि सब लोग बाहर तो निकलते नहीं हैं। हम लोग शहर से रहे, पढ़े लिखे, तो सारी चीज़ें हमको पता थी और गांव में जब जाते तो उन लोग को समझाते हैं, लेकिन ईश्वर कृपा सर हम समझा ले जाते हैं, फिर वो हमारा साथ देती हैं तो बड़े मन से देती हैं, क्योंकि आज सबको ज़रूरत सर पैसे की है। जी। तो उम्मीद करते हैं रीता जी कि आपका ये बिजनेस है बहुत अच्छा चलेगा। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। फ्रीडम ऐप चाहता है कि आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को प्लान करें, एग्जीक्यूट करें। तो दोस्तों ये कहानी है एक गाँव, उत्तर प्रदेश का जिला है आजमगढ़ और गांव है रामपुर जहानागंज। तो ये काफ़ी मुश्किल नाम है, बार बार लेना इसको थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये गांव है, यहाँ पर एक शुरुआत हुई एक ऐसे बिजनेस आइडिया की, और इस आइडिया के पीछे जो माइंड है वो आईआईटी वाला है। तो ये बिजनेस का आइडिया है वो आने वाले वक्त में आपके घर, आपके गाँव, आपके शहर तक पक्का पहुँचेगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, ज़बरदस्त बिजनेस प्लान है। और जब ये आपके गांव तक पहुंचे, रामकृष्ण जी की फर्म है ओम शक्ति, ये नाम आप जब भी सुने तो आप फ्रीडम को याद करिएगा और हमें भी याद करिएगा, क्योंकि ये नाम आप तक जब पहुंचेगा तो आपको पता चलेगा कि ये रामपुर जहानागंज का ये आइडिया है और बहुत पूरे इंडिया में ये छाने वाला है। तो ऐसे ही हीरोज से हम आपको मिलवाएंगे, कामयाबी की कहानियाँ फ्रीडम यात्रा के दौरान हम आपको बता रहे हैं। जो हमारे साथ लोग जुड़ने वाले हैं फ्रीडम के साथ, जिन्होंने शुरुआत की है, अपना सब्सक्रिप्शन खरीदा है, उसके बाद कोर्स देखा है और एक नई शुरुआत की है, ऐसे लोगों से हम आपको मिलवा रहे हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले किसी नए हीरो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।